Hello everyone. Today we'll start a topic that is active and passive voice. So children, let's start the chapter. First we see the two example of this chapter. Look at these two sentences. Renu plays tennis. आप देख रहे हो ना, Renu plays tennis and second is tennis is played by Renu. These two sentences mean the same. ये दोनों sentences कैसे हैं? Same है, लेकिन इनका जो form है वो कैसी है? Different है. And there is a slight difference of emphasis also. मतलब कुछ difference दिया गया है कि sentence को जैसे सेंटेंस में कुछ डिफरेंस दिया गया है, जैसे कि इन सेंटेंस वन द वर्ब यहाँ पे प्लेज है और राउंड रेनू क्या है, दिस इज अ सब्जेक्ट. रेनू इज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लेज. शी ऑल्सो परफॉर्म द एक्शन ऑफ प्लेइंग. और रेनू क्या कर रही है, एक्शन कर रही है प्लेइंग का, कि रेनू प्लेज टेनिस, ये टेनिस खेल रही है. एंड द चिल्ड्रन व्हेन द सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखो, ये व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑल्सो परफॉर्म द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब, द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस. जहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है वर्ब का वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि सेंटेंस हमारा रेनू प्लेस टेनिस. तो रेनू यहाँ पे टेनिस खेल रही है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस. एंड सेकंड है चिल्ड्रन, टेनिस इज प्लेड बाय रेनू. हेयर यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, यहाँ पे प्लेड है. आप देख रहे हो वर्ब क्या है, यहाँ पे प्लेड वर्ब है, और टेनिस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है. Tennis is subject of the verb is played, but tennis does not perform the action of playing. In fact, it receive the action of playing. अब यहाँ पे देख रहे हो टेनिस जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कि टेनिस इज प्लेड बाय रेनू. तो यहाँ पे व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक्शन रिसीव किया जाता है तो पैसिव वॉइस, और जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो एक्टिव वॉइस. आपको ये ध्यान रखना है. सिंस सेंटेंस वन बिगिन विद रेनू एंड एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस का मतलब किसी चीज़ पे फोर्स रखना, फोर्स डालना. रेनू इन सेंटेंस टू एम्फेसिस ऑन इज ऑन टेनिस. यहाँ पे टेनिस पे एम्फेसिस डाला गया है. सो चिल्ड्रन, इट इज़ मोर नेचुरल टू यूज एक्टिव वॉइस बिसाइड सेंटेंसेज रिटन इन द एक्टिव वॉइस आर शॉर्टर एंड मोर एलिगेंट. कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो शॉर्टर होता है देन द किससे, पैसिव वॉइस है. बट देयर आर सम सिचुएशन इन विच वी नीड टू यूज़ अ पैसिव वॉइस. लेकिन कोई सिचुएशन, कितनी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम केवल पैसिव वॉइस ही यूज़ कर सकते हैं. वी डू नॉट नो हु परफॉर्म, अगर हमें ये नहीं पता कि एक्शन कौन परफॉर्म होगी, वी डू नॉट नो इफ द कि हु परफॉर्म द एक्शन, अगर हमें ये नहीं पता कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस आएगी. जैसे माई पॉकेट वॉज पिक्ड, किसने पिक की है ये नहीं पता, तो आई डू नॉट नो हु पिक्ड माई पॉकेट. अब यहाँ पे द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हु परफॉर्म्ड इट. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्शन है वो मोर इंपॉर्टेंट है किससे, कि हु परफॉर्म्ड इट, किसने परफॉर्म किया है उससे ज़्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट है. ऑल मॉर्निंग फ्लाइट्स वर कैंसिल, या इट इज़ द कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट दैट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कि कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स. We want to put emphasis on the person or thing that receive the action. The two agreements are were signed. अब यहाँ पे जो emphasis है, force किसके ऊपर दिया गया है, agreement के ऊपर. तो चलो यहाँ पे कुछ uses बताए हैं पैसिव फॉर्म की. पैसिव फॉर्म जब यूज़ होती है, एक तो ये होता है कि when we don't know about the कि who perform the action, कि action कौन perform कर रहा है, तब यूज़ होता है. और अगर action is more important than who परफॉर्म इट, कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, अगर एक्शन इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस आता है. और इफ़ द एम्फेसिस ऑन द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन, और ये यहाँ पे फोर्स करता है कि एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, तब हमारा पैसिव वॉइस का यूज़ होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सी, चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, कि आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, रेनू प्लेस टेनिस. आपने यहाँ पे ये सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. आपने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट लिखा है टेनिस इज प्लेड बाय रेनू. आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे प्लेज है, प्लेज हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया. और यहाँ पे पैसिव बनाते हुए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट, ये सब पार्टिसिपल कहते हैं. टेनिस इज प्लेड बाय रेनू, और बाय का यूज़ किया है. सो चिल्ड्रन, द एक्टिव ऑब्जेक्ट हैज़ बिकम द, अब यहाँ पे जो है कि जो हमारा सब्जेक्ट आप देख रहे हो यहाँ, कि जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव में, जो हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. और पैसिव जो एक्टिव का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट. आप यहाँ पे देख रहे हो चेंज हो जाता है ये. द एक्टिव सब्जेक्ट हैज़ बिकम द पैसिव ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू यूज़ द प्रेपोजिशन बाय. और यहाँ पे आपको एक बाय का यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ करना है. आप देख रहे हो ना, एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी, और यहाँ पे एक बी की फॉर्म यूज़ करनी है, हैज़ बीन फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V3. हम V3 का यूज़ करते हैं, कोई भी टेंस होता है पैसिव बनाते हुए V3 का यूज़ होता है. अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी चिल्ड्रन में. नाउ
अब है पर्सनल प्रोनाउन इज पैसिव कंस्ट्रक्शन। अब पर्सनल प्रोनाउन से हम कैसे पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे लिखा है समटाइम वी हैव अ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आपको पता है आई, वी, शी, मी, हर एटसेट्रा, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ अ सच सेंटेंस वी शैल हैव टू हैंडल द प्रोनाउन केयरफुली। जैसे फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस इज गिवन हेयर, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। माई फ्रेंड इज ऑब्जेक्ट, आपने लिखा माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे तो हम लगा आर, माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय मी, आई का क्या हो गया मी। ना नेक्स्ट सेंटेंस में हर कजन्स एनकरेज हर, तो यहाँ पे ये हर था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है सब्जेक्ट। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया तो आया शी वॉज, क्योंकि एनकरेज सेकंड फॉर्म में तो यहाँ वॉज का यूज़ किया है, शी वॉज एनकरेज बाय हर कजन्स, पैसिव वॉइस आ गया। नाउ verbs followed by a preposition, preposition कैसे लगाना है, sometimes the active verb is followed by a preposition, this preposition is retained while changing the verb from active to passive। आपको यहाँ पे एक पैसिव, यहाँ पे एक preposition लगाना होता है जब active से हम passive में change करते हैं। look at example, a nurse look after this little girl, ये active voice है तो आपने क्या लिखा passive में, this little girl is, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में तो इज लगा, इज लुक्ड आफ्टर बाय अ नर्स, पैसिव वॉइस में चेंज किया है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं चिल्ड्रन, इफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज बीइंग चेंज इनटू पैसिव इट विल रिटेन इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म। ये हम चेंज जब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहता है। जैसे एम आई सेंटेंस है, एम आई डिस्टर्बिंग यू, तो आपने क्या किया है यू, अब यू के अकॉर्डिंग आर आते तो आर यू बीइंग डिस्टर्ब बाय मी। सो चिल्ड्रन I will explain you all the sentences according to the rule. So children, I will explain you sentences according to the rule in when we start the tenses like simple present. यहाँ पे look at here only example, या when did you buy this wall clock, ये एक्टिव है, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो when was this wall clock bought by you, third form of buy is bought। if now G point है, if the subject in the active voice is not very important we need not mention it when we express the sentence in the passive voice। here यहाँ पे लिखा है somebody stolen my purse, तो यहाँ पे buy की नीड नहीं है, my purse was stolen। वी हैव नॉट यूज द वर्ड बाय समबडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समबडी इज नॉट अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं माई पर्स वॉज स्टॉलन, आप ऐसे भी लिख सकते हो माई पर्स वॉज स्टॉलन बाय समबडी बट इट्स नो नीड। नाउ चिल्ड्रन हेयर वी स्टार्ट द एक्टिव पैसिव वॉइस लाइक टेंस वाइज। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। चिल्ड्रन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहले मैं आपको रूल बताती हूँ। रूल इज, आपको पता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें रूल क्या होता है, उसमें रूट फॉर्म लगती है, एस या ई एस लगता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये आपको पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। व्हेन वी मेक द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना है, पहले हमारा क्या आ जाएगा इज एम आर, यहाँ पे इज आर एम का यूज़ करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3, हम V3 का यूज़ करेंगे। तो हमारा चिल्ड्रन रूल होगा जब हम इसको आपको पता है इसमें रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आता है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब आप चिल्ड्रन पैसिव बनाओगे तो क्या क्या लगाओगे, पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, फिर आपका लगेगा एस एम आर, उसके बाद आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका आएगा बाय, ये आपको लर्न करना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, या आप राइट डाउन भी कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नो चिल्ड्रन लुक एट हेयर एग्जाम्पल, ही राइट्स पोएम, यहाँ पे हेयर इज ही क्या है, यहाँ पे ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और पोएम यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट और ये क्या है वर्ब। तो आप लिखोगे पोएम्स, पहले पोएम्स आ गया, इज एम आर में पोएम्स बहुत सारी हैं तो आर, पोएम्स आर रिटन बाय हिम, बाय और ही का क्या हो जाएगा हिम। ऐसे माई पेरेंट लव मी, तो मी का हो जाएगा आई के साथ एम लगाओगे, आई एम लव, थर्ड फॉर्म लव्ड होती है, आई एम लव्ड बाय माई पेरेंट्स। ऐसे डू यू नीड मनी, ये हमारे इसमें इंटेरोगेटिव में है तो आपका जाएगा इज मनी नीडेड बाय यू। हु मेक दिस डिज़ाइंस, तो आपका हु का हमेशा बाय हुम होता है, बाय हुम आर दीज डिज़ाइंस मेड, या हु आर दीज डिज़ाइंस मेड बाय। आपको यही रूल फॉलो करना है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसका इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
आफ्टर दैट बाय प्लस सब्जेक्ट। ये चिल्ड्रन यहाँ पे रूल लिखा भी है। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे इज, एम और आर का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। जैसे कि इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इंग्लिश क्या लगाओगे, इंग्लिश क्या लगाओगे, इंग्लिश इज स्पोकन, आप लिखोगे इंग्लिश इज स्पोकन, ऐसे लिखोगे आप। ऐसे ऑल क्रेडिट कार्ड्स हेयर, तो क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं तो आप लिखोगे आर एक्सेप्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म होगी एक्सेप्टेड। आपको क्या करना है, यहाँ पे एज एम आर लगाना है, आपको यहाँ पे एज एम आर लगाना है। अगर सिंगुलर है तो एज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है आपको इनमें। सो चलो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज 2 इज गिवन हेयर, चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको रूल लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ क्या आएगा, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, क्योंकि न्यूज़ जो है सिंगुलर में होता है। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस। अ गार्डनर ट्रिम दिस प्लांट रेगुलरली, तो आप क्या लिखोगे, दीज प्लांट्स रेगुलरली, ऐसे तो दिस प्लांट्स आर रेगुलरली ट्रिम्ड बाय अ गार्डनर। तो यू हैव टू डू लाइक दिस चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट टेंस, हम 2 टेंस करेंगे चिल्ड्रन आज। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का रूल होता है, इसमें आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लगाना है और पास्ट टेंस में वॉज वर आएगा, और इसकी पहचान आप करोगे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस पास्ट में है, वॉज वर लगाओगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको रूल नोट करना है चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे लिखा भी है रूल कि वॉज वर और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3। जैसे चिल्ड्रन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ वेरी ओल्ड फ्रेंड्स हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या आ जाएगा, आई वॉज हेल्प बाय अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। डिड ही वायलेट माई ट्रैफिक रूल्स, डिड की जगह पास्ट में, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स बहुत सारे हैं तो वर एनी ट्रैफिक रूल्स वायलेटेड बाय हिम। वेयर डिड यू फाइंड दिस ब्यूटीफुल शेल्स, वेयर, यहाँ जहाँ चलन जो WH फैमिली से जो शुरू होता है वो WH फैमिली से ही, मतलब वो एज इट इज़ रहता है। वेयर वॉज दिस ब्यूटीफुल शेल फाउंड बाय यू, यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल्स। नाउ एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, कि एक्सरसाइज है आपकी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सिंपल पास्ट टेंस। इसमें आपको क्या करना है, वॉज वर लगाना है, सिंगुलर है तो वॉज एंड प्लूरल है तो वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे आ रिवाइज डेट बाय द प्रिंसिपल, रिवाइज डेट वॉज क्या आ जाएगा, वॉज अनाउंस्ड, अनाउंस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अनाउंस्ड, ऐसे ऐसे ही आपका आ जाएगा। द बोर्ड रिजल्ट है तो वर डिक्लेयर्ड, आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और वॉज वर्ब का यूज़ करना है। ऐसे ही चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे वी चीयर्ड आर टीम एंथ्यूसियास्टिकली, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आर टीम है, आर क्या लिखोगे, आर टीम वॉज एंथ्यूसियास्टिकली चीयर्ड बाय अस, चीयर्ड की थर्ड फॉर्म चीयर्ड ही होती है ना, तो आर टीम एंथ्यूसियास्टिकली was cheered by us. So children, try to do by yourself. Now I hope you have understood the tenses simple present and simple past, how to make the passive voice of these tenses. So children, thank you.